और दूसरा समस्या है रेल विहार के आसपास भी सीवर टूटी हुई है। इतने बड़े उसमें आयोजन किया जा रहा है कि जन चौपाल लगाई जा रही है, आप देख सकते हैं। इंदिरापुरम नगर निगम को हैंडओवर होने की आखिरी जो कड़ी थी वो पूरी हो गई है, जो अधिकारियों का एक पूरा बल है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ। बात करना चाहूंगा, पहली मेरी अपील है, ये सारा जो प्लास्टिक है इसको बंद कर दीजिए। कि क्या हैंडओवर के तुरंत बाद सारा काम एक साथ हो जाएगा? ऐसे आप भी जानते हैं। कहीं पर भी ये चीजें कर लेंगे। जी सोसाइटी के प्रेसिडेंट जी, मैं महासचिव हूँ। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और जय श्री राम। तो जैसे कि मैं खड़ा हूँ शिप्रा सन सिटी में और यहाँ पे आज हमारे नगर आयुक्त आने वाले हैं। यहाँ लगा हुआ है जन चौपाल गाजियाबाद नगर निगम। तो थोड़ी देर में जैसे ही वो आ जाएंगे तो मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दूंगा। सब अपनी अपनी थोड़ी शिकायतें, अपने वार्ड की अपनी समस्याएं सब बताएंगे। पूरा चिट्ठा भर देना है। भाई साहब तो न्यायखंड फर्स्ट से आए हैं। जी वहाँ तो बहुत बुरा हाल है, तो सच्ची बुरा हाल है। ऐसे हमारे यहाँ पे मार्केट में भाई साहब पानी भरा पड़ा है, पूरी गटर से बाहर आ रही है रोड, इतने परेशान हैं लोग। पेड़ नीचे आ रहे हैं, बसें निकल रही हैं तो शीशे फूट रहे हैं, तो बहुत समस्या है। तो कुत्तों की बड़ी समस्या है। कुत्तों की तो ऐसी समस्या है जी, लोग कुछ ऐसे कहते हैं भैया काटते ही तो है। अरे वो काटता रहेगा, हम इंजेक्शन लगवाते रहेंगे क्या? सीवर की व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है, एकदम कुछ नहीं बचा हुआ है। तो वो चीज़ों पे सुनवाई होनी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे लगे हुए हैं भाई, थोड़ी देर में नगर आयुक्त जी आने वाले हैं और सारे पार्षद हमारे और वार्ड की समस्या लेके लोग आने वाले हैं। ठीक है, हमारे बीच हमारे पार्षद जी आए हैं, उनके हाथ में एक चिट्ठी है जिसमें उनकी समस्याएं लिखी हुई हैं। तो छोटी बहुत समस्या वैसे रूबरू करा देंगे बिना चिट्ठी के। भैया समस्या लेके आए हैं बहुत सारी, छोटी मोटी क्या समस्या है वैसे छोटी मोटी बता दीजिए भैया जी। हमारे क्षेत्र में समस्या यह है कि एक शांति गोपाल हॉस्पिटल के पीछे सीवर 1800 MLD का एक सीवर कई सालों से टूटा हुआ है, जिसको रिपेयर की हमारी डिमांड है, जो प्रायोरिटी पे है। अच्छा, वहाँ पर सड़क भी टूटी है और उसके आसपास जो मकान बने हैं, जो कोठियाँ बनी हैं, उनके गिरने का भी खतरा है। तो उसमें जान माल की हानि का, तो ये बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा समस्या है रेल विहार के आसपास भी सीवर टूटी हुई है और क्षेत्र बड़ा होने के कारण अहिंसा खंड 1 और अहिंसा खंड 2 क्षेत्र बड़ा है, उसमें सफाई कर्मचारी बहुत कम है। अच्छा, उनकी भी हमारी एक डिमांड है कि नगर आयुक्त साहब उसको पूरा करें, जिससे कि हम साफ सफाई रख पाएँ क्षेत्र में। तो जैसे कि हमारे सारे पार्षद जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में हमारे नगर आयुक्त जी आने वाले हैं और थोड़ी बहुत समस्या है, सबके हाथ में लेटर आप देख ही सकते हो, बस वो आ जाए। ये लगा हुआ गाजियाबाद नगर निगम जन चौपाल और संख्या आप देख ही सकते हो। थोड़ी सी भाई व्यवस्था आग की भी है क्योंकि ठंड ज़्यादा है, आज कोहरा होने के कारण। हमारे पार्षद जी वार्ड 81 के धीरज भी आ गए, हमारे रिस्कराकोटी सर वो भी आ गए हैं। तो नमस्कार सर, आप क्या क्या समस्या लेके आए हैं आज के लिए? नमस्कार, सबसे पहले आपका धन्यवाद। समस्याएं बहुत हैं जो लगभग 20 साल से पड़ी हुई हैं। आज अच्छा मौका मिला है, नगर निगम के सारे अधिकारी गण नगर आयुक्त जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और हम अपनी समस्याओं को रख सकेंगे। ये पहला मौका है जब इतने बड़े उसमें आयोजन किया जा रहा है कि जन चौपाल लगाई जा रही है, आप देख सकते हैं। सब चीज़ लगा, कुछ लग गए हैं, रोड लग गया है और हम अपनी समस्याओं को रखेंगे। मेरे जागरूक नागरिक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मेरे वार्ड से, वार्ड 79 से, और हम अपनी समस्याओं को ज़रूर रखेंगे। वार्ड 81 से हमारे पार्षद जी धीरज भैया आ गए हैं, तो कुछ समस्या भैया की भी है जो हमें बताने वाले हैं। नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी को। आज एक बड़ा अच्छा दिन, ऐतिहासिक दिन, इंदिरापुरम नगर निगम को हैंडओवर होने की आखिरी जो कड़ी थी वो पूरी हो गई। आज सारे नगर निगम के अधिकारी और हमारे नगर आयुक्त जी आ रहे हैं और हम सभी पार्षदों से वो अपने क्षेत्र की समस्याएं और सुझाव लेंगे। तो हम लोग उनको जल्दी अच्छे सुझाव देंगे जिससे कि नगर निगम अच्छी तरह इंदिरापुरम में कार्य कर पाए। समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याएं तो भरी पड़ी हैं, समस्याओं का संभार लगा हुआ है। नव वर्ष का दिन है, हम समस्याएं भी देंगे उनको लिखित में। हमारे प्रियाम जी ने बनाई है समस्याएं, हम लोगों ने उस पर पूरा सर्वे करा है। जल्दी सारी समस्या बना के आज हम लिखित रूप में नगर आयुक्त साहब को देंगे, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान कराए। सीवर की समस्या, पार्कों की समस्या, रोडों की समस्या, पानी में गंदा पानी आ रहा है, स्मेल आ रही है पानी में, बहुत सारी समस्याएं जो अभी बताई जाएंगी और नगर आयुक्त साहब से हम आश्वासन लेंगे जल्दी से वार्ड 81 की समस्याओं को निदान करना। धन्यवाद। धन्यवाद।
खाली है, उस पर बैठ जाए। अनुज त्यागी जी इधर आ जाए। आप राय साहब उनको एक और चेयर लगा दो राय साहब के लिए। नगर निगम हैंडओवर होने के बाद पहली बार हमारी पूरी नगर निगम की टीम नगर आयुक्त साहब के नेतृत्व में यहां पहुंची है। इसमें कोई शक नहीं है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना आवश्यक है कि इस बार नगर निगम की जो टीम है, जो अधिकारियों का एक पूरा बल है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ। हम इंदिरापुरम की जनता हो चाहे जहां की भी जनता हो, हम हमेशा कई सारे सवालों से हमेशा घिरे होते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, साउंड बंद करा देना भाई। तो हम लोग इन चीजों से घिरे होते हैं। आज खुद सर ने शाम को ये बोला था कि हम चौपाल का एक कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं और जनता से मिलना चाहते हैं, क्योंकि औपचारिक तौर पे नगर निगम के अंदर इंदिरापुरम आने के बाद ये हमारे ख्याल से सर पहली बैठक होगी जो जनता के बीच में। आज हम अपने यहाँ के सोसाइटी के अध्यक्ष जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, आर.एन. राय साहब, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ पार्षद जी अनुज त्यागी जी हैं, राधे श्याम त्यागी जी हैं, हरीश काराकोटी जी हैं। हमारे साथ बड़ा जुझारू पार्षद आजकल तोमर साहब बड़ा पॉपुलर है 98 वार्ड से, हम इनका स्वागत करते हैं। अभिनव जैन साहब का स्वागत करते हैं। हम अपने यहीं के निवासी हैं धीरज जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं अमरेंद्र जी अपर नगर आयुक्त साहब का, एन.के. चौधरी जी मुख्य अभियंता जी का, संजीव सिन्हा जी का, अनुज कुमार सिंह जी का, आनंद जी का, सुनील कुमार राय जी का, मिथिलेश कुमार जी का और नगर निगम से आए तमाम लोगों का स्वागत करते। साथ में उस अर्जुन का भी स्वागत करेंगे हम। ये हमारा एक शिष्टाचार है, पंडित जी अपने तरीके से स्वागत करेंगे। हम उसका स्वागत करेंगे जिसके तीर से इतना बड़ा काम जो नहीं होता संभव नजर आ रहा था, वो हुआ है अपने नगर आयुक्त IAS अधिकारी विक्रमादित्य मल्लिक साहब का। ये एक कॉमन परंपरा है कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता किसी को भी पहले अपने सैकड़ों सवाल से अपने आप को उलझन में देखती है और समझती है कि ये लोग कुछ काम कर नहीं रहे हैं। लेकिन सुबह 8:30 बजे मीटिंग पाने का मतलब है कि ये काम करने का आदत है इनको, और शायद समय पर आने की भी आदत है। कहते हैं मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त, तो ये टाइमली आके इन्होंने तय कर दिया कि हाँ, हम समाज के प्रति समर्पित हैं और हम आपको आज नया कुछ चीज बताना चाह रहे हैं, और जिससे आपका भविष्य, ये हमारी पहली बैठक है। हम चाहेंगे कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगा, अंशुमन जी बैठ जाइए पीछे, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं। पंडित जी सब इधर आ जाए। सर ये हमारा एक शिष्टाचार है, 2 मिनट का काम है बस, बहुत ज्यादा मंत्रोच्चारण जरूरत नहीं है। सबको माला टीका और अपना मंत्रोच्चारण संग इधर से है सर, इधर से स्वागत करने को कमी नहीं छोड़ना भाई, इतना स्वागत कर। अरे भाई पार्षद, सभी पार्षद आ जाओ भाई।
ऐसा है कि जब नगर निगम में कोई चीज हैंडओवर होता है तो नगर निगम के अपने बहुत सारे एक सोच होती है कि हमको उस इंदिरापुरम में जाके क्या क्या करना है, कौन से विकास करने, और पब्लिक भी सोचती है कि हमारा क्या पाथ होगा, क्या गाइडेंस होगा और हम किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक पहला कार्यक्रम है जिसमें नगर निगम की ओर से बहुत छोटे में संक्षिप्त में बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि बहुत सारे सवाल जो लोगों के मन में आता है कि अब टैक्स कलेक्शन कैसे होगा। जो जीडीए टैक्स लेती थी वो तो अपने मनमाने तरीके से लेती थी, जो नगर निगम टैक्स लेगी तो वो बोर्ड के और आप लोग के द्वारा जो तय किया जाएगा उसके अनुसार टैक्स लेगी। तो दोनों में क्या फर्क होगा। अभी म्यूटेशन जीडीए करता है और उसका जो मनमानी वसूली है वो करता है, हमारा म्यूटेशन का क्या होगा। ढेर ऐसा सैकड़ों सवाल होगा जो लोगों के पास होगा। तो मैं कार्यक्रम को यहीं से शुरुआत करता हूं कि आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है जब आप बता देंगे तो उसके बाद 10 मिनट का टाइम हम पब्लिक में देंगे कि अगर वो कुछ पूछना चाहेगी तो पूछेगी। यहाँ मौजूद हमारे सभी इंदिरापुरम के 7 वार्ड के माननीय पार्षदगण, हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, जज साहब, इंदिरापुरम के सभी सम्मानित नागरिकगण और हमारे अधिकारी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बुलाने के लिए और इतनी सुबह आने के लिए आप सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद। ये काफ़ी बड़ी लड़ाई थी। जितना हमने जब ज्वाइन किया, मेरे को एज नगर आयुक्त ज्वाइन किए 1 साल 4 महीने पूरे हुए हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही था कि इंदिरापुरम हैंडओवर का क्या होगा। और मुझे बताया गया कि 22 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कि जीडीए ने नगर निगम को हैंडओवर करना है, नगर निगम ने हैंडओवर लेना है, इसमें काम चालू होने हैं, और कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से वो स्टेलमेट चल रहा था और वो हैंडओवर नहीं हो पा रहा था। ये जो पॉसिबल हुआ हैंडओवर, ये ऑफ कोर्स हमारे सभी अधिकारीगण, हमारी टीम है, महापौर महोदया, हमारे सभी माननीय पार्षदगण, सबकी एफर्ट्स तो थे ही। लेकिन मैं इसी चीज़ में, मतलब इसी क्रम में मैं जीडीए को भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जीडीए वीसी सर भी जो आए बहुत सकारात्मक सोच से आए, और हम लोग जब बैठे तो एक कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकल के आया। एक इनफैक्ट हर बारी अगर मैं आपसे शेयर करूं तो क्या होता था कि हम 0 से स्टार्ट करते थे और 100 तक जाने की कोशिश करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये हैंडओवर हो नहीं पाता था। तो इस बार वीसी साहब और हम बैठे और हमने 100 से शुरू किया और सोचा कि अब पीछे बैकवर्ड वर्क करते हैं कि इस तक कैसे पहुंचे। तो थोड़ा सा चेंज इन अप्रोच था, हमने बैकवर्ड जाना शुरू किया, इसलिए ये हैंडओवर हो सका। और सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका जो इसमें थी, मैं बताना चाहूँगा, हमारी कमिश्नर मैम और प्रमुख सचिव सर की भी थी, जिन्होंने हम हमेशा ये पुश करते रहते थे कि आप इसको हैंडओवर को अंजाम दीजिए। अब आते हैं काम पे। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ आप सब लोग बैठे हैं, मेरी सबसे पहली अपील है। वैसे मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, लेकिन इसी पॉइंट से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। पहली मेरी अपील है, ये सारा जो प्लास्टिक है इसको बंद कर दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया। देखिए, सारी चीजें आपकी, ये माला आई तो इस प्लास्टिक में, ये प्लास्टिक क्या करेगा, ये प्लास्टिक यहाँ से सीधा आपकी नाली में जाएगा। राइट। ये पोल्यूशन है करेगा। ये प्लास्टिक जब नाली में जाएगा, नाली चौक होगी, फिर उसके बाद साल में 1 बार या 2 बार हम आके उसको साफ करेंगे। जब हम जेसीबी से साफ करेंगे तो नाली टूटेगी, फिर हम उस नाली को ठीक करेंगे पैसे और लगा के। फिर क्या होगा, ये सारा उठ के हमारे लैंडफिल साइट, प्रोसेसिंग साइट पे जाएगा, वहां पे भी ये प्रोसेस नहीं करेगा, इससे मीथेन और बनेगी। जब मीथेन बनेगी तो आपके एयर पोल्यूशन होगी। तो इतना सारा चेन को रोकना है अगर हमें, तो सिंपल स्टेप ये है कि से नो टू प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को हम यूज ही नहीं करेंगे। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे बुकेज जो हैं ये सब बिना प्लास्टिक के हो सकते हैं। जी जी। तो खैर, ये एक आई जस्ट वांटेड टू फ्लैग दिस कि ये पहली शुरुआत है। लेकिन अब अगर हम इंदिरापुरम में काम पे आए, एक बात हो गई कि क्या क्या काम होने हैं, और एक बात हो गई कि वो काम होने के लिए हमारे पास कितना बजट है। क्योंकि हमेशा किसी भी शहर में काम होने होते हैं इतने, लेकिन बजट इतना होता है।
अब बजट के स्रोत होते हैं, उस पर भी हमें काम करना है। सबसे बड़ा स्रोत पहले जो नगर निगमों में होता था वो था कि भारत सरकार से और राज्य सरकार से हमें पैसा मिलता था, लेकिन अब ये नई थिंकिंग है कि जितने अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल हों, खुद के रिसोर्सेज जनरेट करें, खुद की आय जनरेट करें और उसी से काम कराएं। तो खुद की आय हम कहाँ से जनरेट करते हैं? खुद की आय हम टैक्स लेते हैं, यूजर चार्ज लेते हैं, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका चार्ज लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम चार्ज लें तो उतना ही सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर पाएं। सवाल ये होता है हम जहाँ भी जाते हैं कि जी टैक्स तो हम दे रहे हैं लेकिन हमारी रोड इतनी नहीं ठीक हुई, अभी नाली ठीक नहीं है, अभी सफाई में और बेहतर करना है। तो फिर हम उस चीज़ का जवाब देते हैं ये निकाल के कि देखो इस एरिया में आपने इतना टैक्स दिया और नियम के अनुसार इस एरिया में जितना टैक्स है उससे 60% खर्चना होता है, हमने उससे ज़्यादा कर दिया। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें 100% संतृप्त नहीं हो पाती चीज़ें। तो ये एक कंटिन्यूस लड़ाई है जो हम लड़ते रहते हैं। मैं ये आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप ये सोचें कि क्या हैंडओवर के तुरंत बाद सारा काम एक साथ हो जाएगा, ऐसे आप भी जानते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। ये कंटिन्यूस काम है, हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इस काम को करना है। जो हमें बजट मिला है जीडीए से उसको हमने डिवाइड किया है हर तरह के कामों में। जैसे निर्माण विभाग है तो सड़कों में दिया गया है, नालियों को आरसीसी करने के लिए दिया गया है नालों को, फिर उसके बाद आपका पेयजल का है, सीवर का है, फिर उसके बाद आपके साफ सफाई का जो सबसे बड़ा काम है, राइट, उद्यानीकरण का काम है, और आपका हो गया टैक्स कलेक्शन का, आय जनरेशन का काम है, लाइट्स का काम है, राइट। तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि हमने इसमें क्या सोचा है और अभी तक क्या कर पाए हैं। देखिए ये पहला आई थिंक अक्टूबर में हमने हैंडओवर लिया, तो ये 2-3 महीने हमें लगे टू डू सम ग्राउंड वर्क, ताकि मैं आपके पास जब पहली बार आऊं तो हम बता सके कि हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है। तो जैसे अगर अब हम पार्क में बैठे हैं तो उद्यान का अगर हम देखते हैं तो उद्यान का हमें एक तो हमने कितने 97 पार्क्स हैं इंदिरापुरम क्षेत्र में, 97 पार्क्स हैं। पहले आप सबको बजट का कुछ आइडिया है या मैं बता दूं? मैं बता देता हूं, रफ बता देता हूं, बाकी चीजें तो चेंज होंगी। हमें जीडीए से जो पैसा मिल रहा है वो है 185 करोड़, राइट। इसके ऊपर भी कई चीजें हैं, जैसे उन्हें हमें सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए, प्रोसेसिंग के लिए ज़मीन देनी है, 8,500 वर्ग मीटर ज़मीन देनी है यहीं पे। इसके अलावा ड्रोन सर्वे करना है, अतिक्रमण यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग ने गाड़ी से कई बारी घूम के देखा कि अतिक्रमण की समस्या है। तो एनीवे 185 का मैं ब्रेकअप जो हमारा जिस टर्म्स पे हुआ है मोटा मोटा आप लोग को बता देता हूँ। सड़कों का निर्माण विभाग का 50 करोड़ है। सफाई का, क्योंकि हम अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं ऑलरेडी, अपने सफाई कर्मी भी आप ज्वाइन कर लिए होंगे, आपने देखा होगा 200 सफाई कर्मी हमने पहले से लगा दिए हैं। गाड़ियां भी ऑलरेडी 15 + 12 30 के आसपास गाड़ियां ऑलरेडी आ रही हैं। अब ये और बेहतर इसको सर्वे करा के बेहतर होना है। तो सफाई का मेरे ख्याल से 15 करोड़ के आसपास है, अपार्ट फ्रॉम आवर सोर्सेज एंड लैंड। जलकल और सीवर का एक का 20 है, एक का 25 है। लाइट और उद्यान का एक का 13 है और एक का 11 है। और किसी को मैं मिस कर रहा हूँ? नाले का भी है ना? नाले का कितना है अलग? 25 करोड़ नाले का है। तो इससे आपका ये पूरा हो गया। उद्यान का मैं शुरू करता हूँ क्योंकि हम पार्क में हैं। 97 पार्क्स आपके इंदिरापुरम में हैं और सारे के सारों का टेंडर होके वर्क ऑर्डर जारी हो गया अनुरक्षण का, एंड 1 जनवरी से ये काम शुरू या तो हो गया है या हो जाएगा। हो गया स्टार्ट। अब मैं बताऊंगा कि हमने टेंडर क्यों किया और पूरे शहर में क्या करते हैं। नॉर्मली हम शहर में ये करते हैं कि हमारा ही माली देखता है। बहुत कम ऐसे बड़े पार्क्स हैं जिनको हम एएमसी मोड पे देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पे। इस बार हमने ये देखना चाहा कि होता क्या है वहां पे, कि अब पूरे गाजियाबाद में इंदिरापुरम को अगर हम छोड़ दें 1300 पार्क्स हैं और सेंट्रल वर्ज और ग्रीन बेल्ट अलग, लेकिन माली कितने हैं? रोल्स पे 900 हैं, अटेंडेंस कभी 800 850 ऐसे होती है, लोग नहीं भी आते। तो मतलब हर पार्क में एक भी माली नहीं है। तो हम ऑल्दो हमारी टीम लगी रहती है कि भाई आज इस पार्क को अडॉप्ट करके 2-3 लोग लग के कर दें, आज इसको कर दें, लेकिन
परमानेंट लोग नहीं रहते। तो इस बार हमने सोचा कि AMC मोड पे जाके देखें, कॉन्ट्रैक्ट करके देखें कि वील गेट टू नो 6 महीने में हमें पता चल जाएगा कि वो मॉडल ज़्यादा अच्छा चल रहा है या ये मॉडल ज़्यादा अच्छा चल रहा है। दूसरी बात ये है कि भाई GDA ऑलरेडी आई थिंक AMC मोड पे दे रहा था, इसकी डिमांड भी पब्लिक से आई थी, तो ये हमने टेंडर कर दिया है, ये काम आपका चालू हो गया है 1 जनवरी से। जलकल और सीवर की अगर हम बात करें तो जितने यहाँ पे 30 HP के पंप हैं, आपके OHTs हैं, ओवरहेड टैंक्स जो होते हैं, CWRs हैं, बाकी पंप हैं, नलकूप हैं, इन सब का टेंडर फाइनलाइज हो गया। आई थिंक वर्क ऑर्डर देना है, टेंडर कर दिया गया है और फाइनलाइज हो गया है। सीवर का बिड इनफ नहीं आई थी, परसों हमने 7 दिन का दोबारा टेंडर किया है, तो वो भी जो है फाइनल स्टेजेस पे है। सफाई का मैंने आपको बता ही दिया है, जो एग्जिस्टिंग फर्म काम कर रही थी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये मेरे को बताना जरूरी है, जो हमारा अग्रीमेंट था GDA के साथ, वो ये था कि 6 महीने तक वो कार्य करेंगे और धीरे धीरे हम हैंडओवर लेंगे, लेकिन 3 महीने में हमारा ये सब काम हमने बैकग्राउंड वर्क जो है वो कर लिया है। आपका सफाई का जो उनका टेंडर है वो ऑलरेडी 11 जनवरी तक का है, उन्होंने ही लिख के दिया कि 11 जनवरी तक का है, लेकिन ऑलरेडी हमारे जो हैं वो गाड़ियां और 200 सफाई कर्मी हमने लगा दिए हैं। और धीरे धीरे अब हम यहाँ पे आप देखेंगे अगले 2-3 महीने में रोड स्वीपिंग, नाइट स्वीपिंग, मार्केट स्वीपिंग, ये सब काम भी हम धीरे धीरे चालू कर देंगे। लाइट का जो काम है, लाइट का आश कुमार और आनंद आप प्रभारी हैं, तो लाइट का टेंडर मेरे ख्याल से आपका हो गया है एंड फाइनलाइज की स्थिति में है, लास्ट स्टेजेस में है। अब हम आते हैं सबसे बड़ी, ये हो गए सारे आपकी जो राइट्स हैं, हक हैं। अब आते हैं हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैक्स विभाग ने सारा डेटा, मेरे ख्याल से लगभग 85 to 90% डेटा जो है वो GDA से प्राप्त कर लिया है। उनको 2-3 महीने लगे देने में, लेकिन जिस तारीख तक आपने टैक्स हैंडओवर तक जिसने GDA को दे दिया वो GDA को दे दिया। उस दिन के बाद से ये अग्रीमेंट है कि उस दिन के बाद से जो बचा हुआ साल का है, मतलब हर किसी का नहीं, जिसने साल का पूरा पे कर दिया है वो एक बार वो हो गया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो अब नगर निगम को देंगे। तो अब से इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2024 आप लोग को कोई टैक्स, कोई यूजर चार्ज GDA को नहीं देना है। मैं रिपीट करूंगा, इवन यूजर चार्ज आपको नहीं देना है, क्योंकि यूजर चार्ज वैसे भी GDA नहीं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा था नेचर किंग कंपनी वो लेता था, और वो उसका काम लास्ट 7 या 11 7 जनवरी तक है। तो मान लीजिए आज से ही यूजर चार्ज जो है वो हमारे सदन ने नियम पास करे हैं, वो आपको यूजर चार्ज अब नगर निगम को देना है और किसी को नहीं देना। सिमिलरली टैक्स आपको हमें देना है और किसी को नहीं देना। बर्थ डेथ सर्टिफिकेट तो हम ही बना रहे थे, वो भी हम बनाएंगे। और आपका जो म्यूटेशन होगी उसका काम चालू कर दिया है, उसका काम भी आपने चालू कर दिया है। तो म्यूटेशन भी आपकी जो है वो सारी नगर निगम ही। बहुत बढ़िया। तो एक तरीके से अब सारा काम आपका नगर निगम करेगा। मैं आ रहा था वहां से, जो हिंडन नदी के बगल से जो नहर की पटरी है, वहां पे इतना कूड़ा मुझे दिखा। तो उसका रीजन ये था कि पहले वो निगम के एरिया के बाहर आता था, इंदिरापुरम में लगा रहता था, लेकिन यहाँ जो कंपनी काम कर रही थी वो कहती थी कि हमारे स्कोप ऑफ वर्क के बाहर है। भाई अब तो एक तरह से ये पूरा हमारी जिम्मेदारी हो गई है, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग जाके देखेंगे तो मेरे विजिट के आते ही वहां से सारी टीम लग गई है, कम से कम भी 12-13 सफाई कर्मी और 2 गाड़ियां लगी हैं। वो पूरी पटरी हम 2 दिन में अभियान लगा के, और उसमें सफाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अनुज जो सारा पटरी पे वो हॉर्टिकल्चर है सारा, उसकी छटाई वगैरह आप करवा दीजिए, ताकि हमें ये कई बार सुनने को मिलता था जो नगर निगम में इंदिरापुरम के आप जैसे लोग आते थे कि जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में ही हमें गंदगी दिखती है। तो यही पर्पस है इस विजिट का और आप लोगों से बात करने का। मैं ज़्यादा बस 1 मिनट और लूँगा, 2 मिनट और लूँगा, फिर आप लोग से बात कर लेंगे। पर्पस ये है कि जितनी हमारी यहाँ विजिबिलिटी बढ़ेगी उतना हम एक्टिव होंगे, हमें डेफिसिट दिखेगा, काम होगा, उतने ही हमारे अधिकारी, हमारी टीम पूरी सजग होगी और ये काम हो पाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, हम धीरे धीरे इसको बेहतर करेंगे। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट राइट्स हैं वो भी नगर निगम की हैं। तो अब कोई भी अवैध होर्डिंग, कोई भी ऐसी चीज़ें आपको पता लगती है तो आप उसको यूज़ करिए, बताइए। हाँ, सबसे बड़ी बात,
अब आप लोग 311 ऐप पे जो डालेंगे, जो हमने लॉन्च करी थी, वो अब नगर निगम उस पर रिस्पॉन्ड देगा, क्योंकि लोग हमेशा हमें यही कहते थे कि जी इंदिरापुरम और राजनगर एक्सटेंशन और आवास विकास का सिद्धार्थ विहार, इन 3 एरिया के हम 311 ऐप पे डालते हैं और निगम के एरिया में है नहीं, बाकी एजेंसीज ऑन बोर्डेड है नहीं, तो हमारे काम नहीं होते। तो 311 ऐप जो है, कृपया करके, ये गाजियाबाद नगर निगम की बहुत अच्छी ऐप है जो हमने इस साल 2024 में अप्रैल में लॉन्च करी थी। इसमें लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि आप घर बैठे जियो टैग तरीके से अपनी समस्या बता सकते हैं और उसको एक टाइम बाउंड तरीके से हम उसका निस्तारण करते हैं। सो मच सो कि हम 311 में हमारे जितने कर्मचारी लोग हैं उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस भी ले रहे हैं। मैं भी कई बार अपनी अटेंडेंस दे देता हूँ उस पर ऑफिस में बैठ के। मेरे पास एक प्रॉपर रोज का ब्यौरा है कि आज इतने सफाई कर्मचारियों में से इतने सफाई कर्मचारियों ने अटेंडेंस दी, इतने मालियों में से इतने मालियों ने अटेंडेंस दी, इतने कंप्यूटर ऑपरेटरों में से इतने ने दी। तो आप इस चीज को यूज करिए, इसमें बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं। जैसे कहीं सफाई नहीं हुई है, कहीं उद्यानीकरण, कहीं लाइट ऑन रह गई है, कहीं ऑफ करनी है, कहीं पे छटाई करनी है, कहीं हॉर्टिकल्चर वेस्ट पड़ा है, ऐसे तरह के काम, कहीं सीवर चौक है, कहीं नाली की समस्या है। तो ये सब चीजें जो है, ये सर्विसेज 64 तरह की कंप्लेंट्स 311 ऐप पे ऑन बोर्ड है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा अभी इंदिरापुरम में स्टाफ उतना नहीं आया है, तो ये धीरे धीरे हम इसको बढ़ा पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आप डालेंगे तो हमें आपकी समस्याएं पता चल जाएंगी उससे। आप अभी तो बताएंगे ही, लेकिन आपकी समस्या उससे हमें हेड में पता चल जाएगी कि कौन से विभाग में ज्यादा गैप्स हैं। ये हमें 1 महीने 2 महीने में पता चल जाएगा। उस हिसाब से हम शासन से और स्टाफ मांग के यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। हम प्रयास ये भी करेंगे इन द लॉन्ग रन, हमारी प्लानिंग ये भी है कि कोशिश करें जो भी विधिवत प्रक्रिया है उसको फॉलो करके इंदिरापुरम को अगर हम अलग से एक जोन घोषित करा के यहाँ का एक जोनल ऑफिस बना सके। देखिए मैंने कोशिश करी है, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, अनाउंसमेंट जो है वो पॉलिटिकल होता है, लेकिन कोशिश ये है कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस, जो भी लीगल प्रोसेस है उसको हम फॉलो करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक इट अ जोन, बिकॉज यहाँ 7 वार्ड्स काफी बड़ा एरिया है एंड अगर हमें लैंड मिल जाएगी तो एक बढ़िया अच्छा सा हम जोनल ऑफिस भी प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने एक सब ऑफिस, हमारा जो पहले जीडीए का ऑफिस था नीति खंड में है ना, हाँ नीति खंड 1 में, वहां में अभी हमने उसके 2 कमरे हमारे को मिल गए हैं। तो कुछ हमारा स्टाफ, हमारे जो जेई हैं, RITS, ये लोग बैठने लग गए हैं। वो ऑफ कोर्स रोस्टर के हिसाब से बैठते हैं, वो रोस्टर हम तय भी कर देंगे कि कुछ वहां पे भी बैठे ताकि आप लोग को और दूर वसुंधरा तक ना जाना पड़े। हाँ वो हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देंगे। इन दी एंड मैं एक ही बात कहूंगा, वो मेरी अपील है आप लोगों से कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई राइज सोसाइटीज हैं और RWAs हैं। आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ कि RWAs और हाई राइज सोसाइटीज का जो कूड़े प्रोसेसिंग का कलेक्शन का एक नियम है, वो ये है कि आप में से किसी को पता है बल्क वेस्ट जनरेटर क्या होता है? पता होगा बल्क वेस्ट जनरेटर क्या होता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बल्क वेस्ट जनरेटर वो एक संस्था, इंस्टीट्यूशन, बॉडी है जिसका प्रतिदिन का कूड़ा 100 किलो से ज्यादा है। 100 किलो से ज्यादा है। ये भारत सरकार से नियम तय है और इसमें कई नगर निगमों ने कुछ चेंजेस भी करे हैं, खैर हमने नहीं करे। 100 किलो से ज्यादा कूड़ा उत्सर्जन जिस बॉडी, संस्था, RWA, सोसाइटी, होटल, जहां पे भी होता है, उनको कूड़ा प्रोसेसिंग कैसे करना है? आपको अपना कंपोस्टिंग, कम्युनिटी कंपोस्टिंग की व्यवस्था करनी है। गीला सूखा कूड़ा अलग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है और जितना गीला कूड़ा है उसको अपने ही सोसाइटी के अंदर कंपोस्ट करना है। अब जब आप कंपोस्ट करेंगे तो आप बोलेंगे उस कंपोस्ट का इतना हम एफर्ट करें, हम उस खाद का क्या करेंगे? तो वो खाद आपसे हम यूज कर लेंगे और जो सूखा कूड़ा है आपका वो सारा हमें कलेक्ट करना है। ये सारा सोसाइटीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज्यादातर RWAs और सोसाइटीज हैं। तो इस अभियान में मेरी अपील है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यही एक कूड़ा प्रोसेसिंग का फ्यूचर है और इसी तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आपका इफेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो पाएगा। आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूं, हमारे पार्षद जी हैं, आप ही के वार्ड 100 के ही वो है ना प्लास्टिक ट्रूपर्स, वार्ड 100 की ही एक NGO है प्लास्टिक ट्रूपर्स। उनके साथ हमारा एक अग्रीमेंट है कि यहाँ के जितने लोग वो प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं
वो हमें हमारी गौशाला में देते हैं और हम उनको उसके एक्सचेंज में उतना ही खाद देते हैं जिनको वो लोग कंपोस्टिंग और अपने उद्यानीकरण में यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे इनोवेटिव टाइप्स अगर हम करेंगे, आपकी अंदर से सोसाइटी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होगा। और यहाँ का जो इतनी समस्या है आपका एक्चुअली क्या है, हमने भी देखा सेंट्रल वर्ज पे भी कूड़ा डल रहा है, नाली में भी कूड़ा डल रहा है। तो ऑब्वियसली जो एजेंसी काम कर रही थी पहले, वो उस लेवल की नहीं कर पा रही थी। और जीडीए जितना भी चाले, जीडीए की डोमेन एक्सपर्टीज अलग है। जैसे नगर निगम की डोमेन एक्सपर्टीज होती है साफ सफाई, मेंटेनेंस, ये सब। जीडीए की डोमेन एक्सपर्टीज होती है कॉलोनी, ये सोसाइटीज बनाना, प्लानिंग करना, डेवलपमेंट की तरफ जाना, एंड मेंटेनेंस इज आवर डोमेन एक्सपर्टीज। तो मैं किसी को वो नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सब समस्याएं यहाँ पे हमने देखी हैं। अभी और समस्याएं तो आप बताओगे। हमने देखी है, अतिक्रमण है, ग्रीन बेल्ट मेंटेन नहीं है, कूड़ा पड़ा है, नाली चौक है, ये सब समस्याएं हैं। इस पे हमें काम करना है। लेकिन अंतिम बात मेरी यही है कि आप सबके सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोचे कि हम जनता हैं और सरकार सारा काम करेगी, तो ऐसा नहीं होता। जहां जहां नगर निगम सक्सेसफुल हुआ है, वहां वहां जन आंदोलन, जन अभियान हुआ ही है। आप इंदौर जाइए तो इंदौर का हर नगर आयोग, तो वहां के चीफ इंजीनियर, ये सब अपर नगर आयोग, सब लगे तो रहते हैं दिन भर। आपको शाम को भी सफाई के लोग मिलेंगे। ऑफ कोर्स उनका बजट ज्यादा है, वो सब चीजें हैं, लेकिन वहां के पब्लिक में इतनी जागरूकता है कि आप एक एक घर में कंपोस्ट बिन लगाया है लोगों ने। और मतलब उन्होंने अपना एक इज्जत का सवाल बना लिया है कि हम कूड़ा नहीं फेंकेंगे, और कोई फेंकेगा तो उसको रोकेंगे। तो एक अभियान हमें चलाना पड़ेगा जिसमें आप सबको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। तभी हम मिल के आप इंदिरापुरम पूरे एरिया को, 7 वार्डों को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बना सकेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और इससे पहले कि आप लोग से हम वार्ता करें, क्वेश्चंस लें, आप अपनी समस्याएं बताएं, एक बहुत ही ब्रीफ जो मेरे को शुरू करना चाहिए था, इससे क्विक इंट्रोडक्शन ऑल्दो संजय जी ने दे दिया है, बट इन सब अधिकारियों का मैं दूंगा, क्योंकि आप लोग की जो समस्या है वो मेरी पूरी टीम ही जो है वो हेल्प करेगी और आपके साथ खड़ी रहेगी। ये हमारे अपर नगर आयुक्त हैं अवनींद्र कुमार, ये स्वास्थ्य, टैक्स और 2-4 और विभाग देखते हैं। चीफ इंजीनियर साहब ये एनके चौधरी हैं, इनको आप जानते भी होंगे क्योंकि ये इंदिरापुरम में ही रहते भी हैं, तो सबसे ज्यादा समस्या ये जानते हैं इंदिरापुरम की। डॉक्टर अनुज हैं, ये वेटनरी एंड हॉर्टिकल्चर प्रभारी हैं। डॉक्टर मिथिलेश, ये हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सिटी हेल्थ ऑफिसर। संजीव सिन्हा, ये हमारे चीफ टैक्स असेसमेंट ऑफिसर हैं। केपी आनंद, ये हमारे जीएम जलकल हैं और एक्सीएन जलकल हैं। सुनील राय, ये इनको तो आप जानते भी होंगे, और ये पहले यहाँ अभी जेडो देख रहे हैं, लेकिन ये सीटीओ में इनका प्रमोशन भी हो गया है, तो डुअल रोल है। ये देशराज हैं, यहाँ के एक्सीएन साहब हैं। अनूप यहाँ के एई हैं। श्याम सिंह एई, आपके आज कुमार, ये जलकल भी देखते हैं, लाइट भी देखते हैं। और भी कुछ देखते हो? नहीं। और अभी लेटेस्ट जो हमने एक मुहिम करी है वो हमारे आनंद और आज दोनों कर रहे हैं। हम पहला नगर निगम बने हैं जो ईवी एक्सेलरेशन शहर में कर रहे हैं। हमने कॉन्फ्रेंस करी थी, आप लोग को, आपने अखबार में पढ़ा भी होगा। तो हम 110 जगह ईवी चार्जिंग पॉइंट्स पीपीपी मोड पे, जिसमें सरकार का एक पैसा नहीं लग रहा, और सबसे बड़ी बात जो आपका अल्टीमेट बेनिफिट है वो कंज्यूमर को जा रहा है। क्योंकि हमने देखा गाजियाबाद शहर में 4000 2 पहिया वाहन हैं जो ईवी हैं, और अभी मात्र 400 4 पहिया वाहन हैं। तो जो 2 पहिया वाहन है 4000, उनके लिए रेट सिर्फ 8.5 रुपए पे चार्जिंग पर यूनिट पे गया है, विच इज लोएस्ट इन एनी ऑफ द सिटी। बिजली का रेट ही 7.5 पौने 8 रुपए है। तो जब चार्जिंग आपको 2 पहिया वाहन 8.5 पे मिल जाएगा, तो दैट मीन्स जो सर्विस है वो बहुत ही चीप कॉस्ट पे आपको मिल रही है, और उसमें भी 1 रुपया रेवेन्यू जो है वो हम नगर निगम को मिलेगा। तो ये हम लोग ने, हमारा नया अभियान है। बाकी हमारे सारे एईज बैठे हैं, जेईज बैठे हैं, जलकल के जेईज बैठे हैं, और सारी हमारी स्वास्थ्य की उद्यान की टीम है। तो आप लोग से यही अपील है कि आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे को प्रेरित करें कि हम आपके लिए काम करें, और थोड़ा ट्रांजिशन टाइम में जो समय लगेगा उसके लिए आप अंडरस्टैंडिंग रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। की गाड़ी लगी ही रहती है। एक समस्या, जीडीए ने सर, नगर निगम जीडीए ने नाला बनाया, वो नाला बनाया, बाद में रोड बन गया, उसके बाद गंगा वाटर का लाइन आ गया बीच में।
अब उससे प्रॉब्लम ये हो गई कि जो नाला आगे गया, आप देखेंगे कि इधर से सब नाला आ रहा है, लेकिन वो नाला आगे कनेक्ट नहीं है कहीं। उसके बाद जो नाला मोड़ा है वो जयपुरिया मॉल की तरफ चला गया। अब सारे ठेली वाले जो हैं वो लगते हैं नाला के ऊपर, और नाला जो भरा हुआ होता है, हमको ट्रांसपोर्ट ज्यादा ना करना पड़े। जितना पीछे जो चाय की दुकान उधर खुला हुआ है, आप जाएंगे सिपरा मॉल के साइड, वो सब के सब नाले में ही डालते हैं। और आपका सफाई कर्मी उठा उठा के उसको तंग हो जाएगा, तो भी वो उसको साफ नहीं। जब तक हम इसको सिस्टम में नहीं लाएंगे, एक सबसे बड़ी बात है जो हर एक पब्लिक के दिलो दिमाग में है, मैं खुल के कह रहा हूं, जो ये ठेली वालों का नियंत्रण है, चाहे उसमें किसी की भी भूमिका रहे, वो यहाँ का एक सबसे बड़ा बीमारी कैंसर है। उसके लिए हमें जो कठिन स्टेप उठाने होंगे उठाएं, उसको सुनियोजित करें, जिससे कि व्यवस्था का निर्माण गति पकड़े। नाला जो है उसका फ्लो है नहीं, चूंकि बंद है, तो आप पूरा नाला देखेंगे वो बदबू मच्छर में है। एक बार उसको करने की जरूरत है, एक बार। पीछे में साइड से बड़ा नाला जा रहा है। एक बार चौधरी साहब ने बहुत अच्छा दिमाग दिया मुझे, कहा कि हम जो पाइपलाइन के नीचे से नाला ले जाएंगे, उससे अच्छा है कि हमारा पीछे बहुत बड़ा नाला जा रहा है, हम क्यों ना उसकी कनेक्टिविटी स्लोप उधर घुमा दें। क्योंकि जो यहाँ पानी है, ड्रेन वाटर है, मैक्सिमम वो बारिश के समय का है, और वही उसकी प्रॉब्लम है, गंदगी भरी रहती है। उसके बाद वो तो सीवर और इसका ये गलत यूज हो रहा है। तीसरी बात, हमारी नगर निगम एक एसटीपी चलाती है। वो बेसिकली एसटीपी नहीं है, ट्रांसफर स्टेशन है वो, जो सारा यहाँ से जाता है। तो जब सर इसका निर्माण हुआ था तो भी मैंने टोका था, जीडीए का जो लेवल यहाँ से जाता है वो ऐसे है, और उसके बाद उसका लेवल थोड़ा ऊपर है। अब हो क्या रहा है कि अगर फ्लो में थोड़ी भी कहीं ब्लॉक आ गया तो पूरा इधर ओवरफ्लो हो जाता है, ये वैभव खंड तक पीछे। ये इसका टेक्निकल कारण है। तो इसकी वजह से वैभव खंड हमारे इधर तो बच जाता है, क्योंकि स्लोप ऐसे है, हमारे इधर ऊपर है, इधर पीछे नीचे है, लेकिन वैभव खंड साइड पूरा सीवर जो है जाम हो जाता है। ये सब कुछ ऐसे चीज हैं जिस पर एक बार टेक्निकल अटैक करनी पड़ेगी। जो अनियंत्रित खोखे लगे हुए हैं उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। इससे हम लोग पार्षद लोग भी बदनाम होते हैं, पुलिस भी बदनाम होती है, इसको अपने नियंत्रण में लेना पड़ेगा। ये सब दो चार काम है जो आते ही। ऐसे आपको बता दूं, इंदिरापुरम की सबसे खासियत ये है, यहाँ 100% पेमेंट देने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं, साथ रहते हैं, और आपके साथ चलने को भी तैयार होते हैं। इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप जनता से कोई सवाल, धीरज जी आप कुछ पूछना चाह रहे, आइए, कोई भी सवाल आप लेना चाहते हैं। हाँ गुप्ता जी, इधर आ जाइए, आइए बलियान जी आइए। एमएनए साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। बातें तो सारी हमने कर ली, मगर एक बात अभी अधूरी रह गई। वाटर हार्वेस्टिंग हर पार्क के अंदर है, सब बंद पड़ी है। सारा पानी, रोड का पानी जो फ्रेश वाटर है वो सारा रोड पे बहता है। वाटर लेवल इंदिरापुरम का 350 फुट से नीचे जा चुका है। सारे पार्कों के समरसेबल फेल हो चुके हैं। किसी भी पार्क में पानी की स्थिति बिल्कुल नहीं है। तो पहले, सबसे पहले अगर हम पार्क बनाने, उद्यान बनाने, तो पानी तो चाहिए पड़ेगा। बिना पानी के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद धीरज जी। माननीय नगर आयुक्त साहब और मौजूद नगर पार्षद साहब और सब रेजिडेंट्स, सबसे पहले नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। सर, मैं दो जनहित के मुद्दे रखना चाहता हूं। एक जो एसटीपी की बात है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ टाउनशिप में। जब भी एसटीपी के, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक असाइन नहीं थी, एक दो बार मैंने भी आपसे बात करी है। जब हमारे यहाँ चौक होता है तो सीवर, इसकी वजह से पूरी की पूरी सिपरा संचित एक टाउनशिप है सर। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो सीवर चौक की वजह से बाउंस बैक होता है, और लोगों के घरों में वो बुरी तरह से, मतलब वार्ड संख्या 100 ही है। मैं सीपी बालियानो, प्रेसिडेंट हूँ RWA सिपरा सिटी फेज 2 का, विंडसर नोवा से। तो एक एसटीपी की जो समस्या है वो काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि बाहर के जो मशीन्स आती हैं, ऑफकोर्स आपके यहाँ से सपोर्ट बेस मिलता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट प्लांट पे जो स्टाफ है वो सपोर्टिव नहीं होता। कई बार नंबर ही नहीं उठते सर। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में आपको बोल रहा हूँ, इसको चैनलाइज करना पड़ेगा। वहां एक रजिस्टर में एंट्री करते, रजिस्टर एंट्री करने के बावजूद भी, स्पेशली मैं आपसे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बैन रोड का। बैनियन रोड है जहां पे क्लस्टर है सन टावर, उसकी वजह से इतना बड़ा हमारे पास दिक्कत होती है सर। आए दिन वो पार्षद जी भी मौजूद है यहाँ पे, वो एक हमारे लिए सर बहुत बड़ा चैलेंज है। हर दूसरे तीसरे दिन वो चौक होता है, जिससे लोग वहां सफर होते हैं। तीसरी बात,
मुझे नहीं पता है कि वो जीडीए कार्य क्षेत्र का था, लेकिन कोई हैंड ओवर हो गया तो आपके सामने रखना मेरा फर्ज बनता है। कुछ इनिशियली जो टाउन प्लानशिप है उसमें मिस्टेक्स हैं, अब उसमें कैसे रेमेडियल एक्शन लिया जा सकता है वो आपसे मैं उम्मीद करूंगा। आप जैसे वाइब्रेंट IAS अफसर जहां हो तो कुछ ना कुछ उम्मीद है। जहां पे हम उम्मीद करते हैं कि जो ATS की तरफ वाला कट है ना सर, वो एक्चुअली में क्या है, रोड पैरेलल समानांतर रोड होती हैं जिससे ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो एक कंजेस्टेड प्लेस है। जो सुरंजनती पार्क के साथ वाली लेन है वो रॉन्ग साइड आते हैं और वहां पे जो जाम नहीं लगना चाहिए अननेसेसरी इतना बड़ा जाम लग जाता है। ऐसे ही कुछ कट यदि बंद कर दिए जाएं तो यहाँ का इंद्रपुरम, स्पेशली मैं वार्ड 199 के आसपास की मुद्दा रख सकता हूँ। सिपरा सन सिटी से जब हम शाम को आते हैं ऑफिस से टाइम पे, इतना बड़ा बुरा हाल हो जाता है सर, वहां ना चाहते हुए भी एक ट्रैफिक के लिए, टाउनशिप के लिए चाहे तो आप अलग से वर्कशॉप अरेंज कर लीजिए जिसमें हम लोग सब सुझाव दे सकते हैं। वो एक बॉटल नेक है जी। मैं इसमें आपको बता दूं कि ये जो कट बंद करना और ये है, ये एक जिला में जिला सड़क सुरक्षा समिति होती है जिसमें पुलिस, ट्रैफिक, नगर निगम, GDA प्रशासन सब बैठते हैं। तो हम उससे अप्रूव करा के और उसमें एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है, पुलिस भी बताता है कि कौन से बंद करने हैं नहीं करने, तो वो हम उसमें वर्क करके आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जो STP की बात आपने कही वो अभी तक हमारे पास नहीं था, अब धीरे धीरे हम उसका टेंडर कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, तो उसकी वर्किंग में आई थिंक चेंज आएगा। आखिरी बात मैं आपको बताना भूल गया है, जो एक्चुअली काफी एक पॉजिटिव न्यूज है कि अपार्ट फ्रॉम दिस मनी दैट वी आर स्पेंडिंग, हमने CM ग्रिड योजना के जो फेज 2 है वो पूरा का पूरा 120-130 करोड़ के काम सारे इंदिरापुरम में लिए हैं। 3 रोड्स हम बड़ी 2-2.5 किलोमीटर की हैं जो मॉड्यूलर रोड, या 3 किलोमीटर के आसपास, नहीं 2.5 किलोमीटर, नहीं वो तो कुछ फेज 3 भी है ना उसमें से। अच्छा, तो आई वाज रॉन्ग, 3 नहीं है, 5-5.5 किलोमीटर की रोड्स हैं। ये मॉड्यूलर रोड्स होंगी जिसमें जो आपने समस्याएं बताई, साइड से अतिक्रमण हट के, डक्टिंग करके, जितनी ये तारें आपको दिखती हैं, फाइबर दिखती है, केबल दिखती है, बिजली, सब कुछ अंडरग्राउंड करके, एंड बढ़िया चौड़े फुटपाथ फॉर पीपल टू वॉक, सारे अलग अलग तरीके के यूटिलिटीज अंडरग्राउंड करके एंड मॉड्यूलर रोड्स हम बनाने जा रहे हैं। तो हमने जो फेज 2 का लिया है वो सारा का सारा बजट हमने इंदिरापुरम में लगाया है। सो दिस इज द मनी। ये हमारा DPR एक्सेप्ट हो गया है शासन में, अब टेंडर होगा, अगर पहली बार में आ गया मतलब 3 महीने में ये काम शुरू होगा, लगभग 3 मंथ्स में दिस वर्क विल स्टार्ट। हम भी देख रहे हैं और हो सकता है मोहन नगर भी देख रहे हो। अगर हम शासन से एक जोन बनाएंगे, अलग स्टाफ स्वीकृत कराएंगे, तो डेडिकेटेड इंदिरापुरम के लिए लोग हो जाएंगे। टैक्स कलेक्शन में हमें फायदा पड़ेगा, डेडिकेटेड लोग, हमारी रेवेन्यू आएगी, वो डेडिकेटेड लोग होंगे, तो दिस इज द मेन एडवांटेज। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिवली एक पर्टिकुलर साइज के यूनिट को एडमिनिस्टर करना आसान होता है और बड़ा हो इतना मुश्किल होता है, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट। ये सुनील जी हमारे वकील साहब हैं, संघर्ष के साथी हैं। सर, हम लोग का एक यहाँ का मेजर समस्या है वो कुत्ते बंदर का। जी सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई ताली बजा दो, बड़ी है कि सवाल कोई नहीं ले रहा। ऐसे सर इस काम के लिए अनुज जी को धन्यवाद दूंगा। यहाँ के सारे कुत्ते इन्होंने स्टरलाइज करा दिए, लेकिन भीड़ बहुत है। नहीं सर, वार्ड में बहुत दिक्कत है कुत्तों की। देखिए, डॉग्स का जो अब हैं तो चलिए ज़्यादा संख्या भी हैं, बट हैं तो बेजुबानी, और ये कहीं से तो आए हैं, ऐसा नहीं, मतलब हम बाउंड्रीज बना देते हैं कि बगल में दिल्ली है, दिल्ली से आगे, लेकिन है तो पूरा भारतवर्षी हमारे ही है। ये है कि हम इनका कैसे धीरे धीरे संख्या कम कर सकते हैं। जी सर, पहली बात तो सबसे ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन हमें बढ़ाना होता है, जिससे इनकी संख्या, प्रोडक्टिविटी कम होती है। मैं बताना चाहूँगा, जब हमने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, तो एक ABC सेंटर हमारे यहाँ था जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 20 से 25, 23, 24 डॉग्स की स्टेरिलाइजेशन की पर डे थी। अभी हमारा अगले महीने एक दूसरा ABC सेंटर जो हमने स्वीकृत कराया वो अंतिम चरणों में है, कल मैंने विजिट भी किया था, वो फरवरी तक शुरू हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी 50 to 60 डॉग्स पर डे की है, और सिर्फ 2 ही जगह को एक तीसरा ABC सेंटर भी मिला है, एक गाजियाबाद और एक लखनऊ। हमने लखनऊ से जाके ये डिमांड करी थी, तो वो भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो जब वो भी चालू हो जाएगा वो उससे भी बड़ा बन रहा है, तो उसकी कैपेसिटी लगभग 60 to 70 डॉग्स पर डे की स्टेरिलाइजेशन की हो जाएगी। तो जो हमारी कैपेसिटी स्टेरिलाइजेशन की थी पर डे की, वो 20-25 से बढ़ के लगभग 150-160 हो जाएगी।
जो हमारी पॉपुलेशन है डॉग्स की, लगभग गाजियाबाद में जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 49 to 50,000 की थी, जिसमें से हमारे आंकड़ों के हिसाब से 36,000 डॉग्स को हम स्टेरलाइज कर चुके हैं। लेकिन ऑफ कोर्स 14,000 डॉग्स जो बचे हैं, 13, 14, 12 कुछ ऐसे हैं जो बचे हैं। अब ये मैं आंकड़े लेके नहीं आया था, बट रफली जो मैं समीक्षा करता हूँ, जो मुझे पता है उससे मैं बता रहा हूँ। इनकी स्टेरलाइजेशन करने में जितना टाइम लगेगा वो लगेगा, लेकिन जो रूल्स हैं, WBI रूल्स और जो गाइडलाइंस हैं, वो ये है कि हमें डॉग्स को स्टेरलाइज करके उनके इनिशियल एनवायरनमेंट में वापस रखना होता है, हम उनको शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो, कोई ऐसी बीमारी वाला हो, उसके लिए अलग व्यवस्था होती है। अदर देन दैट जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हम यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते, उनकी प्रोडक्टिविटी हमें कम करनी होती है ताकि और जो है वो पैदा ना हो, उसी पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि कई बारी एक कॉन्टेस्ट टाइप हो जाता है डॉग लवर्स और जो लोग चाहते हैं कि वो ना रहें उनके बीच में। ये हमेशा होता है। हमने कई मीटिंग्स करी NGOs के साथ, RWS के साथ, हमने पीछे अभी कलेक्ट्रेट में भी करी थी, कमिश्नर मैम को भी बुलाया था इस समस्या के लिए। तो एक्चुअली डॉग काटता कब है ये चीज़ हमने भी समझी। अब मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, हमारे वेटनरी डॉक्टर ये हैं, लेकिन उसमें जो बात निकल के आई, जिसमें NGOs भी थी, कमिश्नर मैम भी थी, सब लोग थे, DM साहब भी थे, डॉग तब काटेंगे जब या तो भूखे होंगे या उनका एनवायरनमेंट थ्रेटन होगा, या काज का नेचर भी हो जाता है। हाँ, नेचर हो जाता है, वो सही बात है, लेकिन नेचर वाले कम हो जाते हैं। नॉर्मली या तो भूखे होंगे या कुछ कॉन्फ्लिक्ट टाइप स्थिति होती है, ग्रुप्स होते हैं। तो कई जगह ये अभियान चला के, मैं आपको कंट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ ये समस्या का निवारण हुआ, उन्होंने ये किया कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए। जो डॉग लवर्स थे वो अपने आप फीडिंग करते थे और फीडिंग पॉइंट्स को थोड़ा डिस्टेंस पे रखा। यही वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये नहीं, पर फीडिंग पॉइंट्स तो हम सबको बनाने हैं ना, सिर्फ उनको थोड़ी, वो तो खाना खिला रहे हैं, यही बड़ी बात है। हम लोग बना के देते हैं। हाँ, आप बना के अगर देंगे दूसरे, तो हम ये 3 काम हमें साथ कर सकते हैं। पहली बात कि हम फीडिंग पॉइंट्स बनाएं, थोड़ी सी स्पेस उनको दें, और ये चीज़ हम होप, मतलब अगर जब हम पूरा स्टेरिलाइजेशन कर लेंगे, जब हम अपनी कैपेसिटी बढ़ जाएंगी हमारी और स्टेरिलाइज पूरे शहर के डॉग्स हो जाएंगे, तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम कम करें, थोड़ा सा समन्वय बनाएं, तो आई थिंक इसका एक सोल्यूशन निकल सकता है। सर, बंदर के लिए तो काफी बात हो गई। चलो एक सर एक मेरे को ये बताना है कि यहाँ पर जितनी भी ओवरहेड टंकियाँ हैं, उसमें ज़्यादातर टंकियों के अंदर या तो लीकेज बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पर आता है जिससे लाखों लीटर पानी रोज़ ख़राब हो रहा है। उसकी कई बारी हम लोगों ने प्रॉब्लम GDA को भी बताई है, मगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये उनका AMC मोड पे अभी चल रहा था, बट हम लोग ने इसको AMC मोड पे चलाने के लिए किया है, तो रेगुलर मेंटेनेंस तो हो जाएगा। 1-2 प्रकरण ऐसे इंदिरापुरम के नहीं और जगह के आए थे हमारे पास, तो हमने वहाँ कार्य भी किया, लीकेज वगैरह हो रही थी। एक्चुअली क्या होता है, इसका जब रिपेयर करते हैं तो कम से कम 1 वीक to 10 डेज कंप्लीट बंद करके पानी सप्लाई बंद होती है उससे, तो ये समस्या आती है। खैर अभी टाइम ठीक है, गर्मी में ये ज़्यादा समस्या है, अभी सर्दी है, तो ये चीज़ आई थिंक सपोर्ट से लोगों के किया जा सकता है। तो आप एक लिस्ट दे दीजिए कौन सी हमारे आनंद जी को प्रोवाइड करा दीजिए, हम इन पे काम करें। ठीक है। जिनको घुमाते हैं मॉर्निंग के टाइम में, उनसे परेशान है सर, क्योंकि वो फुटपाथ पे घुमाते हैं और कभी भी लाइट का इश्यूज रहता है रात को, तो सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं। कहीं कि सर अभयखंड की मैं बात कर रहा हूँ आप ऑल्टरनेट सर नहीं, वो उसका सॉल्यूशन वो साथ में व्यवस्था लेके चले। अगर कुत्ते को पॉटी करा रहे हैं तो सर उसको साथ में हैंडल करें ना, उसको लेके जाएं। इसका कोई ये तरीका थोड़ी जो कहीं पर भी ये चीजें कर लेंगे। जी सोसाइटी के प्रेसिडेंट जी, मैं महासचिव हूँ जी। तो ये हम लोग कई बार और हम जो है आपको पूरा सहयोग करेंगे। कई बार हम इन चीज को करते आए हैं, लेकिन आपकी ओर से भी अगर कोई पेनल्टीज क्लॉज होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिनट, मेरे को एक्चुअली मैं पहुंच नहीं पाऊंगा अभी। आपको पता है कलेक्ट्रेट आधा घंटे का रास्ता है और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मेरे अपर नगर आयुक्त अभी इनको भी नोएडा एक मीटिंग के लिए जाना है, ये यहाँ बैठे हैं। आपकी 4-5 समस्या 10 समस्या और सुन के जाएंगे। मेरे साथ 2-3 ऑफिसर्स, चीफ साहब आ जाए और हेल्थ वाले
और आप 3 लोग चले हाँ देखिए आप यहाँ आए, आप सब बधाई के पात्र हैं, लोग यहाँ उपस्थित हैं, बढ़िया भैया देना जो है बदलपुर में लीजिए, बदलपुर की बहुत सारी समस्याएं हैं। वाटर हमें हार्वेस्टिंग सब जगह करना है। बिल्कुल बिल्कुल वाटर हार्वेस्टिंग देखिए, अगर यहाँ पानी आपने तो सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। बदलपुर का तालाब एक वाटर हार्वेस्टिंग का दोस्तों फाइनली आ गया था घर पे भाई, सुबह चले गया था भाई अपना, क्योंकि नहाने का टाइम था नहीं। और नगर आयुक्त जी ने जो बातें आज कही हैं वो मैंने ब्लॉग के अंदर भाई पूरी कैप्चर की है, उनकी पूरी बात कैप्चर की है। लोगों ने अपनी समस्या भी रखी, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण वो जल्दी निकल गए थे। लेकिन काफ़ी बात जो उन्होंने कह दी वही लोगों को समस्या बतानी थी, तो उन समस्याओं पे वो काम करने वाले हैं। नगर निगम पूरे जोरों पे लगा हुआ है। 1 जनवरी से काफ़ी समस्याएं हमारी सॉल्व हो चुकी हैं, काफ़ी लेबर आ चुकी है, वो भली पार्क की हो, नालियों की हो, रोडों की हो, और व्यवस्था आपकी जैसे जैसे ठीक होती जा रही है। बात रही थी गटर की समस्या, तो गटर की समस्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको वो सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश पूरे प्रयास से लगे हुए हैं। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो मैंने ब्लॉग अपना बनाया था, और जिनने पूरा देखा हो तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि नगर निगम में आने के बाद क्या क्या पैसा मिलने वाला है और किस किस चीज़ के लिए मिलने वाला है, वो बात तक उन्होंने इसके अंदर बताई है। छोटा सा ब्लॉग, और मैंने कुछ पार्षद अपने 3 पार्षदों से पूछा भी था अपनी समस्याओं के बारे में, उन्होंने बता भी दिया था। बाकी 2-3 पार्षद लेट हो गए थे, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। आए थे वो, लेकिन उस टाइम पे फिर भीड़ हो गई और फिर वो निकलने लग गए, तो सब चले गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन समस्या सबकी एक जैसी ही है, क्योंकि वार्ड एक, इंदिरापुरम एक, सब एक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी समस्या एक जैसी चल रही है। लेकिन इंदिरापुरम में आने वाले टाइम में सुधार होने वाला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नगर निगम आते ही व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो जाती है। होप देखते क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जो भी आपका लिखना हो वो लिख दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।